गंभीर हालत में दिख रही ये गाय लंपी वायरस का शिकार है। पास के गांव के कुछ युवा इलाज के लिए गाय को इस अस्थायी गौशाला में लेकर आए हैं। सबसे पहले इस पर कलर से नंबरिंग की जा रही है ताकि गाय को आसानी से पहचाना जा सके। नंबरिंग के बाद गाय को यहां तब तक रखा जाएगा जब तक कि वो पूरी तरह ठीक नहीं हो जाती। वेटरनरी डॉक्टर पहले गाय का चेकअप कर रहे हैं। चेकअप के बाद इसकी ड्रेसिंग की जाएगी ताकि उसे थोड़ा आराम मिल सके। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग यहां गायों के लिए खाना तैयार कर रहे हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इनमें से कोई भी सरकारी कर्मचारी नहीं है, बल्कि ये सभी युवा यहां आसपास के ही रहने वाले हैं। लंपी वायरस के शिकार गौवंश की जान बचाने के लिए ये अपनी इच्छा से यहां सेवाएं दे रहे हैं। राजस्थान के अलग अलग गांवों और शहरों में इसी तरह की अस्थायी गौशालाएं बनाकर बहुत से युवा लंपी वायरस से ग्रस्त गायों की सेवा में लगे हैं ताकि उन्हें मरने से बचाया जा सके। महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में लंपी वायरस गौवंशों पर कहर बनकर टूट रहा है। जानकार बताते हैं कि कैप्रीपॉक्स वायरस इस बीमारी के पीछे की मुख्य वजह है। ये गोट पॉक्स और शीप पॉक्स फैमिली का वायरस है जो मच्छर के काटने और खून चूसने वाले कीड़ों के कारण एक से दूसरे जानवर में फैलता है। ये कोरोना की तरह ही तेजी से फैलने वाली बीमारी है जिसका सबसे ज़्यादा कहर राजस्थान में देखने को मिल रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स बताती है कि अकेले राजस्थान में ही 10 लाख से ज़्यादा गायें लंपी वायरस की चपेट में हैं। राजस्थान के गांवों में बमुश्किल 1 या 2 गौशालाएं हैं, लेकिन बीमार गायों की संख्या कई ज़्यादा है। इसीलिए लोगों ने आपस में मिलकर इसी तरह की अस्थायी गौशालाएं बना ली हैं। जयपुर से 250 किलोमीटर दूर चूरू जिले के तारानगर शहर में आशापूर्ण हनुमान मंदिर के मैदान में बनी एक ऐसे ही अस्थायी गौशाला में हम जा रहे हैं। हरीश शर्मा एक टीचर है। वो और उनके साथी युवा यहाँ पर सुबह शाम आकर इन गायों की सेवा करते हैं। उधर देख सकते हैं आप, पिकअप एक भाई ने हमें दी हुई है और हमारे नंबर है हमने सोशल मीडिया पे स्क्रिप्ट किए हुए हैं। अगर किसी भी भाई को अगर कोई भी बीमार गाय, हमारे पास जितनी भी ये गाय हैं 90+ जो गायें हैं वो सारी की सारी बीमार गायें, अगर किसी भी भाई को अगर कोई बीमार गाय दिखती है तो वो हमारे नंबर पे कॉल करता है और हमारे जो लोग हैं काम करने वाले लड़के हैं लेके आते हैं उसको। और लेके आने के बाद में यहाँ पे मेडिकल सुविधा भी है गायों के लिए। लंपी वायरस का शिकार होने पर गाय को पहले बुखार आता है, उसका वजन तेजी से कम होता है, आंखों से पानी और मुंह से लार टपकने लगती है। इसके बाद सारे शरीर पर गांठें निकल आती है और पशु खाना पीना छोड़ देता है, जिससे उसका दूध देना भी कम हो जाता है। जब ये गांठें फूट जाती है तो हालात और ख़राब हो जाते हैं, क्योंकि तब इनमें कीड़े पड़ जाते हैं और पशु को बहुत सी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। बहुत से लोगों को इलाज का सही तरीका नहीं पता होता और इलाज करवाने में भी वो असमर्थ होते हैं, इसीलिए वो गाय को इस हालत में खुला छोड़ देते हैं। लेकिन पशुओं का उपचार घर पर भी किया जा सकता है। अगर किसी गाय को लंपी हो जाता है तो उसको आप नीम के पानी से नहलाएं या फिर उसको फिटकरी के पानी से नहलाएं, लेकिन ये ध्यान में रखें वो गाय पहले से बीमार ना हो, बुखार हो और अगर हमने फिटकरी के पानी से नहला दिया तो साइड इफ़ेक्ट हो सकता है उसका। इसके अलावा हम उनको टेबलेट्स वगैरह दे सकते हैं या देसी भाषा में कहें तो एक साटा होता है, जड़ होती है, उसको हम खिला सकते हैं, उसका हम काढ़ा बना सकते हैं या गिलोय का काढ़ा बना करके हम उनको दे सकते हैं। कहाँ से क्या चीज़ आई, कितना फंड मिला, गाय के खाने पानी से लेकर दवाई लेने तक का पूरा रिकॉर्ड एक रजिस्टर में रखा जाता है और गाय के नंबरों से उन्हें ट्रेस किया जाता है। हम जिस भी गाय को लेके आते हैं ना उसके ऊपर नंबरिंग कर देते हैं। नंबरिंग इसलिए कर देते हैं कि हमको आसानी रहे कि इसको ये टेबलेट देनी है, इसको इसकी ड्रेसिंग करनी है, या सुबह इसको ये टेबलेट दी गई है, इसको चूरी देनी है, इसको सूखा चारा देना है। इसलिए हम सबकी नंबरिंग करते हैं। हमारे पास बाकायदा रजिस्टर है। मधुसूदन हमारा लड़का है जो मेंटेन रखता है इस पूरे रिकॉर्ड को।
जैसे लगाया हुआ है हमने कि 17 नंबर को दे दिया टेबलेट, 13 नंबर को दे दिया, 37 को दे दिया, 3 को दे दिया, 16 रह गई बीच में, तो हमने इसको क्रॉस कर दिया। ये पूरा मेंटेन तरीके से रेगुलर ये हमारा चलता रहता है कि हमने मेडिसिन क्या दी है स्टार्टिंग से लेकर के, ये हमने बनाया हुआ है कि किसको हमने क्या क्या दवाइयाँ दी हैं, पूरा का पूरा रजिस्टर में हम मेंटेन करते हैं। ये तो हुआ मेडिकल्स का। अब हम इनको शाम को खिलाते क्या है, तो शाम को खिलाने के लिए जैसे ये है चूरी है, ये या खड़ जो आती है इसको हम भिगो के रखते हैं इसके अंदर। यहाँ पे ये जो तांसले हैं ये धो रहे हैं, इनके अंदर डाल करके प्रत्येक गाय को एक एक को बाकायदा लड़के पास में खड़े रहते हैं, उसको खिलाते हैं, उसको ज़्यादा आवश्यकता होती है उनको। शाम के करीब 6 बजे हैं और गायों की मरहम पट्टी का काम शुरू हो गया है। सुरेश वेटरनरी कोर्स कर रहे हैं और अपनी मर्जी से वो सुबह शाम यहाँ गायों की ड्रेसिंग और ट्रीटमेंट के लिए आते हैं। यहाँ पर रहने वाले युवा घाव साफ करने और मरहम पट्टी करने में उनकी मदद करते हैं। इधर बाहर लगी जाली पर खड़ी होकर ये सभी गाय चारा खाने का इंतजार कर रही है। खाना भी बनकर तैयार हो चुका है। गाय अक्सर चारा तो खा लेती है लेकिन दवाएं नहीं खाती, इसीलिए दवाओं को कूटकर उनका पाउडर बनाया जाता है और गाय के चारे में मिला दिया जाता है। गाय को चारा खिलाने का ये काम छोटे छोटे बच्चे भी पूरा मन लगाकर करते हैं। सुबह से शाम तक ये लोग अलग अलग शिफ्ट में इसी तरह गायों की देखभाल कर रहे हैं। गाय एक दुधारू जानवर है, इसलिए बहुत से लोगों के लिए ये रोजी रोटी का भी साधन है। लेकिन लंपी वायरस के कारण अब बहुत से पशुपालकों से उनकी रोजी रोटी का ये साधन भी छिन गया है। 15 सितंबर को दैनिक भास्कर में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक इस बीमारी के कारण पशुपालकों को 600 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का नुकसान हुआ है, लेकिन मुआवजा देने के लिए ना तो राज्य सरकार राजी है ना ही केंद्र। राजस्थान सरकार ये कहकर पल्ला झाड़ रही है कि उसने सेंट्रल गवर्नमेंट को चिट्ठी लिखकर लंपी वायरस को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग की है। वहीं केंद्र सरकार का कहना है कि लंपी तो सिर्फ कुछ ही राज्यों तक सीमित है, इसलिए वो इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित नहीं कर सकते। हालांकि राज्य सरकार चाहे तो स्टेट डिजास्टर फंड से लोगों को मुआवजा दे सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि हर साल प्रदेश सरकार गोद सेस लेती है। साधारण भाषा में समझे तो गायों के नाम पर सरकार टैक्स वसूलती है। मीडिया रिपोर्ट्स बताती है कि मार्च 2021 से जनवरी 2022 तक इस टैक्स से 722 करोड़ रुपए सरकार को मिले हैं। वहीं सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से राज्य आपदा कोष में 622 करोड़ रुपए दिए गए हैं, यानी कि राज्य सरकार के पास कुल मिलाकर 13,000 करोड़ रुपए का फंड है। लेकिन सरकार ने अभी तक इसका 1 रुपया भी खर्च नहीं किया और अब जब मुआवजा देने की बारी आई है तो भी सरकार पीछे हट रही है। पशुपालकों में सरकार के इस रवैये के खिलाफ काफी गुस्सा है। लेकिन ये मेहनतकश युवा ना तो पशुपालक हैं ना ही विपक्ष के नेता, फिर भी बिना किसी स्वार्थ के ये अपना वक्त गायों को बचाने के लिए खर्च कर रहे हैं। इस अस्थायी गौशाला में फंड की कमी के बावजूद गायों के लिए सभी व्यवस्थाएं सही तरीके से की गई है। यहाँ एक वाटर फैन लगा है जिससे यह फिनाइल का छिड़काव होता है ताकि इन्फेक्शन का खतरा कम हो जाए। क्योंकि सरकार की तरफ से इन्हें कोई खास मदद नहीं मिली है, इसीलिए ये लोग कुछ भामाशाहों की मदद के भरोसे ही अपने इस नेक काम को अंजाम दे रहे हैं। आते हैं हमारे पास में देने के लिए, उनका भी हमने यहाँ पे रिकॉर्ड मेंटेन किया हुआ है कि जैसे सुरेश जी चौधरी हैं, चौधरी गेस्ट हाउस वाले जो बनिया साहब हैं, उन्होंने काफ़ी हमारी हेल्प की है। लगभग उन्होंने 60 से 70 हज़ार रुपये तक का हमारा हेल्प किया है। गुलाब जी शर्मा है, उन्होंने जैसे ये आप पीछे देखेंगे वहाँ पे काम चल रहा है, टिन सैन के लिए बोला है। आज ईंटें भी डलवाई गई है, गेट भी लगवाए गए हैं। धर्मेंद्र जी शर्मा है, उन्होंने भी 2 कट्टे जैसे खल यहाँ पे डलवाई है। आज रमेश जी शर्मा आए थे, उन्होंने भी हेल्प के लिए बोला है। तो ऐसे भामाशाह भी हमारे पास में काफ़ी हैं। विजेंद्र जी चाचान हैं, दिल्ली से विजेंद्र जी ना,
तो उन्होंने भी काफ़ी हेल्प की है हमारी। लंपी वायरस के कारण जानवरों के शरीर पर बनने वाली गांठें दो तरह की होती है। कुछ जानवरों में ये बाहर की तरफ होती है तो कुछ जानवरों की त्वचा के अंदर की तरफ होती है। इंटरनल ब्लीडिंग का इलाज सिर्फ डॉक्टर ही कर सकते हैं, लेकिन बाहर की गांठें जब फूट जाती है तो उनका इलाज आप कुछ देसी नुस्खों की मदद से भी कर सकते हैं। किसी गाय को लंपी हो गई है, फुंसी हो गए हैं, अगर अंदर फट गए हैं तो उनके लिए डॉक्टर के पास जाना ही उनको चाहिए। अगर बाहर वो फूट रहे हैं तो उनका वो ट्रीटमेंट करें। पोविडन आयोडीन है वो लगा सकते हैं, फिटकरी के पानी से उनको धो सकते हैं और उनकी ड्रेसिंग वो करते रहें। घाव अगर अंदर की तरफ इनके बढ़ गए तो ज़्यादा दिक्कत होती है। बाहर वाले घाव को हम ट्रीट कर सकते हैं, हम उनका ड्रेसिंग कर सकते हैं, पोविडन आयोडीन लगा सकते हैं या हल्दी लगा सकते हैं। बेसिकली घर पर हम एंटीबायोटिक होती है, लेकिन अगर वो घाव अंदर चले जाते हैं तो ज़्यादा दिक्कत हो जाती है इंटरनल ब्लीडिंग की। पवन स्वामी बताते हैं कि करीब 1 साल पहले गाय की सेवा के लिए शुरू की गई उनकी ये मुहिम अब रंग लाती हुई दिख रही है। भामाशाहों की मदद से यहाँ पर नए टिन शेड बनने जा रहे हैं। इससे गायों को टेंट में रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इन युवाओं की मेहनत का ही नतीजा है कि बहुत सारी गायें अब दुरुस्त हो चुकी है। बिल्कुल यहाँ से गाय रिकवर भी हुई है, लेकिन अभी रिकवरी का जो रेशियो है वो थोड़ा सा कम है। जितना हम कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे उतना नहीं है, लेकिन रिकवर हो रही है। बहुत सारी गाय ऐसी है जिनको हम लेके आए थे तो हमको ये लग रहा था कि पता नहीं हम लेके आए, इनको वापस से लेके जाना पड़ेगा, लेकिन 2 दिन 3 दिन के बाद में वो अच्छी हैं। आपको मैं दिखाना भी चाहूँगा, काला कलर का जो सांड दिखाई दिया हुआ है, लेके जब आए थे बिल्कुल से ऐसा ही था। लेकिन आज बाकी गायों को जब हम शाम को खल देते हैं, चूरी देते हैं तो खाने नहीं देता। अभी को टाइम पे उपचार मिलने पे ये जो गाय है ना, ये काफ़ी अच्छे से हील कर रही है, इनका आगे नहीं बढ़ रहा है, ये रिकवर है बढ़िया तरीके से। लेकिन वहीं दूसरी तरफ राजनेता सिर्फ सियासत करने में जुटे हैं। राजस्थान के पशुपालन मंत्री लालचंद कटारिया मुआवजा देने की बात पर कहते हैं कि ये बीमारी सिर्फ राजस्थान में थोड़े ही है। वहीं विपक्ष ने सरकार के विरोध में 15 सितंबर को राजस्थान में बंद का ऐलान किया था। इधर लोग केंद्र सरकार पर ये कहते हुए निशाना साध रहे हैं कि सरकार ने विदेशों से महंगे चीते तो मंगवा लिए, लेकिन देश की गायों की दुर्दशा की तरफ उनका कोई ध्यान नहीं है। लेकिन हकीकत ये है कि इस तरह की अस्थायी गौशालाओं को सरकार की तरफ से मदद ना के बराबर मिल रही है। हमें सरकार से अभी तक कोई खास मदद नहीं मिली है। करीबन 1 कार्टन दवाई में 2 डब्बे बोल्स के मिले हैं और 5-7 DNS मिली है, ड्रिप्स है और निडल है, सीरीज है। बस इतनी दवाइयाँ मिली है, कोई खास करके हमें दवाइयाँ नहीं मिली। सभी यहाँ पे छोटे बड़े भामाशाहों का सहयोग है, उनसे ही हमारा काम चल रहा है। सरकारी आंकड़ा कहता है कि लंपी वायरस के कारण करीब 52 या 53 हज़ार गायों की मौतें हुई है, जबकि लोग बताते हैं कि करीब 10 लाख गायें लंपी वायरस के कारण मारी जा चुकी है। इस तरह के कई सारी संस्थाएं हैं, कई सारे गौ सेवक हैं जो अपने आप से गायों की सेवाएं कर रहे हैं, लेकिन इनका कहना है कि अगर सरकार की तरफ से थोड़ी और मदद मिल जाती तो अच्छा होता। जब राजस्थान में गायों पर लंपी वायरस कहर बनकर टूट रहा है, तब इन युवाओं की ये मुहिम वाकई काबिले तारीफ है। लेकिन सवाल ये है कि सरकार आखिर क्या कर रही है? आए दिन इस बीमारी के कारण सैकड़ों गायें दम तोड़ रही है। बहुत सारे शहरों में डंपिंग यार्ड गाय की लाशों से अटे पड़े हैं। सरकार इस वायरस के कहर को अगर कम करना चाहती है तो उसे ये चाहिए कि वो स्थायी गौशालाओं के साथ ही इस तरह की अस्थायी गौशालाओं की भी मदद करे। यहाँ पर भी सरकारी डॉक्टर्स की ड्यूटी लगाई जाए और इन्हें ज़रूरी दवाइयाँ भी दी जाए और दवाइयों की कमी बाधा ना बने। देखो, गवर्नमेंट की तरफ से तो हमारी डिमांड यही है कि गवर्नमेंट को ये करना चाहिए कि एटलीस्ट मॉर्निंग में या इवनिंग टाइम पे वो एक डॉक्टर को हमेशा हमारे पास यहाँ पे भेजें, क्योंकि आज तारानगर में हर इंसान को मालूम है कि यहाँ पे बालाजी गौ सेवा समिति चल रही है और बीमार गायों का यहाँ पे लोग इलाज कर रहे हैं। अगर उनकी तरफ से डॉक्टर आ जाता है तो हमको बड़ी हेल्प होती है काम करने में। लोगों को मैसेज ये देना शुरू करेंगे, जैसे हमने एक मुहिम चलाया भी था पहले भी, पवन जी ने जैसे हमको बताया था कि 1 रोटी 1 घर। गाय को हम माता मानते हैं और हमारा इतिहास रहा हुआ है कि हमने 3 को ही माँ कहा है, एक जन्म देने वाली माँ, एक धरती माँ और एक गौ माँ। 2 का हम अच्छे से ख्याल रख रहे हैं, तीसरी की ज़रूरत हमको अभी हुई है, क्योंकि आज से पहले ना मैंने कभी सुना, ना मैंने कभी पहले पढ़ा कि गऊओं के साथ में भी ऐसा हुआ है। वही कोविड वाला, कि कोविड से पहले ऐसा नहीं सुना था। तो मेरी उन माताओं बहनों से आवश्यकता ये है और मैं कहना चाहूँगा कि वो खुद यहाँ पे आएँ,
अपने हाथों से वो रोटी खिलाएं या गुड़ की डली वो खिलाएं या कुछ भी वो लेके आते हैं, जैसे अगर वो दाने भी लेके आते हैं रात को हम गर्म करके पानी के साथ में इनको खिलाते हैं, तो यहाँ पे आए उनका थोड़ा सा हेल्प करें। आज आप जब ये वीडियो देख रहे हैं तब भी कोई ना कोई गाय इस वायरस के कारण दम तोड़ रही होगी। महाराष्ट्र और गुजरात समेत ये समस्या उत्तर भारत के लगभग सभी राज्यों में पैर पसार चुकी है, लेकिन गायों की इस दुर्दशा से ना सरकार को कोई मतलब है, ना ही मेन स्ट्रीम मीडिया को। तभी तो इस खबर को सिर्फ एक आध बार ही टीवी पर दिखाया गया है और इसके बाद इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। लेकिन खबर को नज़रअंदाज करने से समस्या सुलझने वाली नहीं है, क्योंकि इस वायरस के कारण अगर गाय दम तोड़ रही है तो नुकसान हम इंसानों को भी उठाना पड़ेगा, क्योंकि त्योहारों का मौसम नज़दीक है। ऐसे में अगर लंपी वायरस का कहर खत्म नहीं हुआ तो बाजार में दूध, घी और मावे जैसी ज़रूरी चीज़ों की शॉर्टेज हो जाएगी। इससे महंगाई तो बढ़ेगी ही, साथ ही नकली माल भी धड़ल्ले से बेचा जाएगा, यानी मिलावट का जहर सीधे आपके शरीर में उतरेगा। इसलिए ये ज़रूरी है कि जनता और सरकार वक्त पर ठोस कदम उठाए और दम तोड़ती गायों को बचाने के लिए आगे आए। अगर आप तारानगर या आसपास के किसी गांव से हैं तो इस तरह की पीड़ित गायों की मदद के लिए इस हेल्पलाइन नंबर पर फ़ोन कर सकते हैं। और अगर आप खुद इस तरह की अस्थायी गौशाला चला रहे हैं या गायों की मदद कर रहे हैं तो अपना एड्रेस, शहर का नाम, राज्य का नाम और कॉन्टैक्ट नंबर कमेंट में ज़रूर छोड़ें, ताकि आपके एरिया के ज़रूरतमंद लोग गायों के उपचार के लिए आप तक पहुंच सके। इस रिपोर्ट में हमने लंपी वायरस से जुड़ी हर जानकारी को कवर करने की कोशिश की है दोस्तों, इसलिए इस रिपोर्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। गायों को बचाने के लिए ये ज़रूरी है कि अब जनता इस मुद्दे को ज़ोर शोर से सोशल मीडिया पर उठाए। इसीलिए मेरी आपसे एक बार फिर दरख्वास्त है कि इस रिपोर्ट को शेयर तो करें ही, साथ ही आप खुद लंपी ग्रस्त गायों और इस तरह की अस्थायी गौशालाओं की मदद के लिए आगे आएं। इसी तरह की पब्लिक रिपोर्ट्स भेजने के लिए आप हमारे फेसबुक पेज पर मैसेज कर सकते हैं और यूट्यूब चैनल पर कमेंट करके हमें बता सकते हैं। एडवर्टाइजमेंट के लिए कांटेक्ट करना चाहते हैं या कोई जानकारी शेयर करना चाहते हैं तो इस मेल एड्रेस पर मेल करें। साथ ही आप हमें कमेंट करके बताएं कि आप हमें कहां से देख रहे हैं और इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है। इसी तरह की दूसरी ग्राउंड रिपोर्ट्स को देखने के लिए आप हमारे फेसबुक पेज को याद से लाइक कर लें और यूट्यूब चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें। हम मिलेंगे आपको अगली रिपोर्ट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।